अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2 जुलाई 2022 बरोज़ हफ्ता आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मैं ज़रा नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर कर रहा हूँ इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट में रहा, कल था मैं, और एक दो अहम खबरें थीं, लेकिन चूँकि बड़ा केस वो था तो वो पहले डिस्कस करना था। इनपुट बहुत आई है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत तारीफ़ें आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बाप का, एक माँ का किरदार अदा किया और बेहतरीन फ़ैसला किया है कि इससे बेहतर फ़ैसला कोई नहीं हो सकता था। ये लाहौर हाई कोर्ट भी कर सकती थी, बुला सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन और आसान फ़ैसला किया। लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल जज का फ़ैसला जो ज़ैनब उमैर की तरफ से पटिशन दायर की थी, ज़ैनब उमैर की तरफ से पहले पटिशन दायर की गई थी 29 मई को। 5 सीटों पे नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी नहीं कर रहा था। खत लिखे, कोई अमल दरामद ना हुआ। फिर आईनी दरखास्त दायर की, 30 तारीख को नोटिस किया गया। पंजाब इलेक्शन पर जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन के वहाँ से आए और उनको हदायत की कि उन्होंने बताया कि 2 तारीख को हेयरिंग रखी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, दोनों का मौक़िफ़ सुन के फ़ैसला कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने डायरेक्शन दे दी और 2 तारीख को हेयरिंग हो गई। हेयरिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को एक अदालत का लेबल लगा लिया, यानी अदालत के वो अदालत है, और जुडिशल रिव्यू की पावर भी आ गई कि वो तशरीह कर सकती है और नोटिस जारी करके अटॉर्नी जनरल को और एडवोकेट जनरल को ये कैसे बुला सकते थे। सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ही अदालत का, इलेक्शन कमीशन तो अदालत नहीं है, इसके पास कहाँ से इख्तियार आ गया। मौक़िफ़ सुना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरी तरफ, अटॉर्नी जनरल भी उधर, एडवोकेट जनरल भी उधर, और तशरीह करके उन्होंने ये कह दिया। मैंने चैलेंज किया, मैंने कहा इलेक्शन कमीशन कहाँ से अदालत आ गया, इलेक्शन कमीशन तो अदालत है ही नहीं, और इलेक्शन कमीशन का तशरीह का कहाँ से इख्तियार आ गया। अगर आप पढ़ लें आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 6 और 106 2C पढ़ लें आप, मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए होनी है। इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के 3 दिन के रिजल्ट के बाद जो प्राइवेट लोग हैं, जो आम आज़ाद लोग हैं, उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो वहाँ से पार्टी की स्ट्रेंथ आनी है और उसके तनासब के मुताबिक जो है वो आपको सीटें मिल जानी है। और पहले दिन ही वही लिस्टें हैं, वही सीटें आपको मिल गई, और जब तक असेंबली का टेन्योर रहेगा तब तक वही हालात रहेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सीटें मिल गई, और मैंने वहाँ उस दिन अदालत में आपके सामने मैंने पहले ही बताया था, मैंने अदालत को बताया कि फ़र्ज़ करें ये 25 ही अगर आज़ाद होते, 25 ही अगर इसमें मखसूस नशिस्तों में ना होते तो क्या होना था। तो क्या जो पहले मखसूस नशिस्तों पे मुंतखब हुए हैं उनको डी नोटिफाई करना था, ये इख्तियार कहाँ से आ गया। आइन में कोई जगह प्रोविजन है तो बता दी जाए। अल्टीमेटली जनाब जस्टिस शाहिद वही साहब ने 2 घंटे में मेरा ख्याल है आर्गूमेंट सारे सुने, सबका मौक़िफ़ लिया और हमारी आइनी दरखास्तें अलाउ कर दी। उसका कल फ़ैसला मेरे पास आया। मैंने कल, वो फ़ैसला बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपके, कल ही इलेक्शन कमीशन को लिखा कि फ़ौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ईमेल भी भेजा, कोरियर से भी भेजा, और अब जो है बाकी सर्विस भी कराई पंजाब में, और वो आप लोग देख सकते हैं। मकसद क्या है, ये रोक नहीं सकते। ये 5 मुनज़्ज़फ़ अरकान के जो सीटें हैं ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, ये उन्हीं के पास जानी है, कोई नहीं ले सकता उनसे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का किरदार ठीक नहीं था इस सारे मसले में। और क्या अपने आप को अदालत क्यों बनाया उसने, अदालत कहाँ से आ गया इलेक्शन कमीशन। बहरहाल जो ख़त लिखा मैंने, जो सर्विस कराई, वो भी बैकग्राउंड पे चल रही है, आप देख सकते हैं। और ये कोशिश और काविश है, कोई एहसान नहीं है। हम अपने तय राइट टाइम पे राइट डिसीजन करके ये चीज़ें सारी मैं ले जाता रहता हूँ। और दूसरा जो है, जो लाहौर हाई कोर्ट का 5 मेंबर बेंच का फ़ैसला है, उसकी CPLA तैयार कर ली है।
आज मैं फ़ाइल कर सकता था लेकिन नहीं, वो फ़ाइल करनी है कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों में कई इबहाम हैं, कई इबहाम हैं। तो वो CPLA में फ़ाइल कर रहा हूँ, मैं मेरा आने वाले हफ्ते में फ़ाइल कर दूँगा, चूँकि बात तो अब चली गई है सारी 22 तक, और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सारे मामलात लेकर जाएंगे और ये चीज़ें सारी रखेंगे हम अदालत के सामने। कई हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कैसे अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। लाहौर हाई कोर्ट क्या इस तरह का फ़ैसला पास कर सकती थी कि जनाब वो तो सेट साइड हो गया, नोटिफिकेशन भी सेट साइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर वो कुछ प्रोग्राम करते हैं वीलॉग, उनके बारे में रिमार्क्स दे दिए तो कहा ये एक्शन लेना, पता नहीं क्या एक्शन लेना, चलें जो भी एक्शन लेना लें। FIA को भी और पैमरा को भी कह दिया, और का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। सच तो बोलना है ना, अवाम रोज़ाना पूछ रहे हैं, वो बताना है हम लोगों ने, और हम बताते रहेंगे, सच और हक बताते रहेंगे। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के बारे में बड़े सवाल उठाए जाते हैं। खुदारा इस तरह की बात मत करें, आधा तीतर आधा बटेर, ये अच्छा तरीका नहीं है। टीम बहुत बेहतर है, अपने फ़राइज़ जितने भी हैं फ़राइज़ मनसबी अदा कर रही है, आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को लेकर चल रही है, और कोर्ट की बिल्कुल एबल असिस्टेंस कर रही है जितना कुछ हो सकता है। और ये सारा कुछ अदालत के सामने रखना होता है और कहाँ रखना होता है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, इस सिस्टम में ब्रेक कर लड़ना है, अदालतों के पास ही जाना है, इदारों के पास ही जाना है। और नैब की जो हैसियत है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो तकरीबन ख़त्म कर दी है। और कमाल की बात है, नया जज लगा के केस ट्रांसफ़र कर दिए हैं। भाई वो कैसे ट्रांसफ़र कर दिए? जज सुन रहा है तो जज के पास क्यों ट्रांसफ़र कर दिया? और वो जज से वो फ़ायदा लेना चाहते हैं। साद रफ़ी के केसेस या शहबाज शरीफ के केसेस, वैसे तो नैब को लिटरली बंद कर दिया ना, तो उसके बाद ये फ़ायदा भी लिया जा रहा है, ये फ़ायदा भी नैब से लिया जा रहा है। नैब के जजेस की जिस तरह से तैनातियाँ की हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं। आप तक बताने का मकसद क्या है? आपको सिर्फ यही बता रहे हैं कि ये हालात और वाक़यात है, हम जो कोशिश कर सकते हैं, काविश कर सकते हैं, वो जारी रखेंगे, और आप तक ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो बताते रहेंगे। मकसद कितना है? मकसद कितना है? वो आपको आगाही देना है, और सही आगाही देना है। चलें, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ। मेरे कई TV प्रोग्राम हुए, बहुत ज़्यादा, कल में भी बहुत से बीपर हुए, लेकिन कुछ सोशल मीडिया ने टीम ने चीज़ें संभाल कर रखी हैं आप लोगों के लिए, वो साथ लगा रही है ताकि आप समझ सकें, आपको पता चल सके कि कौन कौन से इश्यूज जो हैं ये मैंने टेकअप किए हैं। अच्छा देखिए मारिया, मैं तो मेरा अंदाजा था, मैं तो कह रहा था कि PTI जीत के भी हार गई है, क्योंकि कोर्ट के अंदर बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट के फाजिल बेंच ने पूरा तफसीली फैसला तो ना पढ़ा, लेकिन शॉर्ट में ऑर्डर पड़ा जिसमें कहा कि रिट पिटीशंस अलाउ। अब रिट पिटीशन जो अलाउ होना है उसका मतलब है कि हम तो हमजा का इलेक्शन चैलेंज किया हुआ था, और पूरे का पूरा प्रोसेस चैलेंज किया हुआ था कि गैलरी के अंदर हुआ, दोस्त मिजारी जो PTI का मेंबर है उसने जिस तरह से शैम प्रोसीडिंग की, पुलिस अंदर बुला ली, अपना आई साइड बंद कर दी, और इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। और ये बाकायदा मुख्तलिफ नोटिस दिए गए उनको, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लिखा गया, फिर चीफ सेक्रेटरी को कहा कि 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन वापस लें। ये सारी बातें कोर्ट के अंदर हुई थी, और बाकायदा रूल्स ऑफ जो पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो भी सारे पढ़े गए अदालत के अंदर। तो हमारा जो अंदाजा था कि वो इलेक्शन सारा सेट असाइड हो गया। तफसीली जो शॉर्ट ऑर्डर जब सामने आया तो उसमें जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब जो डाइसेंटिंग नोट दिया, बुनियादी वजह थी कि वो जो नोटिफिकेशन था वजीर आला का वो गैर कानूनी और गैर आईनी था, वो सेट असाइड होना था। उन्होंने तो सेट असाइड कर दिया, लेकिन यहाँ इस डिसीजन के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अबहाम क्या है कि हमजा शरीफ का नोटिफिकेशन सेट असाइड नहीं किया। यानी एक वजीर आला का इलेक्शन लड़ रहा है और वो वजीर आला भी है। कमाल की बात ये है, कमाल की बात। अच्छा अजहर साहब वो हमने फैसला सारे का सारा पढ़ लिया है। अब कल आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो दो तीन चीजें जो हमने अभी अर्ज भी की हैं कि हाउस इनकम्प्लीट है, ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन है वो 5 लोगों के नोटिफिकेशन नहीं किया।
तो कितना हज आपको पर लोग गए हुए हैं। हाँ, हज पर लोग गए हुए हैं, तो आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से? वो तो जो सुबह जब आप पेश होंगे उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात भी, जैसा मैंने अर्ज किया, तो ये किस तरह मामला आपको आगे चलते नजर आ रहे हैं? गुमन साहब जो बात कही है ना लाहौर हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि 197 या 195 उसमें से 25 डिफेक्टेड है और 25 में जो 5 जो अब आके रिजर्व सीटों पे आए हैं वो भी उनके वोट भी शामिल हैं। ये 16 अप्रैल को ले गए हैं इलेक्शन। हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे या हम आईनी और कानूनी पर कह रहे थे कि इलेक्शन फ्रेश आज की डेट में हो, उससे 5 मुनर्रफ अरकान भी आ जाएंगे और अगर जिमनी इलेक्शन जो कि बाद में है, चले जिमनी इलेक्शन ना भी बाद में सही, तो 5 ही अगर होते तो इलेक्शन कैंपेन में हम रहते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम जीत कर भी हार गए कि ये उन्होंने पूरा वो इलेक्शन को जस्टिफाई कर दिया है। अब सिर्फ काउंटिंग होनी है, पहले उसकी काउंटिंग होनी है कि जो 197 या 195 वोट 25 निकाल दें तो वो सिंपल मेजोरिटी नहीं होगी, 186 की चाहिए तो रन ऑफ होगा। कंप्लीट करना है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो सिर्फ प्रोसेस कंप्लीट करना, बहुत जबरदस्त समय का। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकंड पोल होगा, थर्ड पोल होगा। सेकंड पोल में हो जाएगा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ जो शायद इसका बाइकआउट कर रही है। तो इसीलिए इस बुनियाद को अच्छा एक और गुमन साहब बड़ी जबरदस्त है, चौधरी साहब के लिए भी बात बताता चलूं कि हमने ये साथ चैलेंज किया हुआ था कि जितने एक्शन लिए हैं 30 अप्रैल से 31 मई तक तो काबीना वजूद में नहीं थी, तो जितने एक्शन इन दौरान उन्होंने लिए हैं वो सब गैर कानूनी है। वो डिफेक्टो डॉक्ट्राइन के तहत उनको भी प्रोटेक्शन दे दी है। हालांकि इन दिनों आपको पता है इजलास एक चाह रहा था, ईवान इकबाल में एक इजलास चल रहा था पंजाब असेंबली में, हमने वो भी चैलेंज किया हुआ था, तो वो भी प्रोटेक्शन। अच्छा अगर साहब ये एक चीज बताइए कि कल के कल ही इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना ये कितना अनयूजुअल है? मतलब कि अगर अदालतों की जो तारीख में देखें इस तरह के फैसलों के हवाले से। गुमन साहब ये पॉलिटिकल डिसीजन है, आपको पता है पहले भी हलफ लेने वाला मामला, एक पहला फैसला आया था 36 घंटे में, दूसरा 24 घंटे में, तीसरा 12 घंटों में। तो लोग हमारे बार में बैठे ये बातें कर रहे हैं कि ये 24 घंटे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन, इसको चैलेंज भी करना है। और ऑल्दो सर्टिफाइड कॉपीज हमें मिल गई हैं, सुबह सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे आप तो सेम डे लगना है। चीफ जस्टिस साहब गालबन वहां इस्लामाबाद में नहीं है। अच्छा मैंने सदीक साहब से सवाल करना। जी चौधरी साहब आपका सवाल। अच्छा ये मोहम्मद अजहर सदीक साहब का, आई एम वेरी फाउंड ऑफ हिम, मेरे दोस्त हैं, लेकिन अब ये मेरा फर्ज है कि मैं अपना सवाल करूं कि जो लोग पूछना चाहते हैं। हमारा मौकफ तो ये है कि ना इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट लेजिटिमेट है और सही तरीके से बनी है, और ना पंजाब में तो हुआ ही तलाओ, यानी जिसको कहते हैं कि धौंस धांधली छोटा लफ्ज है। हैविंग सेड दिस, मोहम्मद अजहर सदीक साहब नून वाले और उनके हमायती ये कहते हैं कि आप लोग जो है जिन आपके पास जब मेजॉरिटी नहीं है, जब व्हेन यू हैव लॉस्ट इन ऑल असेंबलीज, तो आप एक इखलाकी तौर पर, एक आईनी कानूनी तौर पर बनी हुई हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने के किस चक्कर में पड़े हुए हैं। दूसरों को साजिशों का कहते हैं और खुद आप बड़े साजिशी है, मुल्क को आदमी इस्तेकाम का शिकार कर रहे हैं। तो आराम ना घर बवो जो ताड़े को बंदे नहीं है, और फिर रोज एक नया, अब कल 5 दरखास्तें और आप दे रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द कंट्री ऑन द लाइन दैट अदर्स डिड विद यू। अच्छा चौधरी साहब इस अदालतां तो एतमाद तो अलावा और कोई हल नहीं हैगा। वी हैव टू अप्रोच द कोर्ट, यानी हमें कोर्टों के सामने तो जाना है ना, आईनी और कानूनी पोजीशन की इंटरप्रिटेशन करनी है। आर्टिकल 63 का माजी से इतलाक हो गया, लेकिन जो इलेक्शन पंजाब असेंबली के आर्टिकल 69 देखे ना, अपना तहरीक मरासी वाली गल है ना, फिर मैंने ना ही समझा। देखो जो तहरीक अदम एतमाद जो है रूलिंग से मुस्तरद हुई थी, जहां भी इलेक्शन सारा शैम हुआ है उस इलेक्शन को सेट असाइड करना है। बाकी जहां तक बात है दूसरी रेमेडीज अपनी जगह है, लेकिन कोर्टों की रेमेडीज हमें एक्सरसाइज पूरी करनी चाहिए। अच्छा अजहर साहब वो ECP वाला फैसला, उसकी कॉपी आप लोगों को क्यों नहीं मिल रही, उसमें क्या देर है? अच्छा वो मैं बताता चलूं, वो सिंगल जज साहब का फैसला है और ECP जैसे ही आता है नोटिफाई उन्होंने करना है। लेकिन गुमन साहब वो जो कि 16 अप्रैल को इलेक्शन जाने हैं, ये 5 का नोटिफिकेशन मिल भी जाए वो वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे, क्योंकि वो मेंबर बाद में बने हैं। वो मेंबर आज की डेट में बने हैं। हम तो चाह रहे थे कि आज की डेट में इलेक्शन हो, ये इलेक्शन 16 अप्रैल पे गया है और 16 अप्रैल पे पार्टी पोजीशन जो है 175 या 176 उनकी है, PTI या उनका 168 या उसके करीब है। ये 5 सीटों का तो हक बनता है ना इनको मिलना, लेकिन वो बात फिर वही है ना
कि यहाँ यार मिसाल के तौर पर 10 दिन का टाइम मांगा गया था। लाहौर हाईकोर्ट को 10 दिन का टाइम देना चाहिए था। लोग हज पे गए हुए हैं, लोग मुल्क से बाहर हैं, वो कैसे पहुंचेंगे, इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करेंगे? क्या उनका राइट नहीं है कि हमने, या तो आपने सेटिसाइड कर दिया होता, यानी वजीर आला हटा दिया होता, फिर तो समझ आती थी कि बात फौरी तौर पर, यानी यहाँ वजीर आला हटाया भी नहीं है, इलेक्शन में हिस्सा लेगा, तो वो तो हो ही जाना है। यानी जैसे लग रहा है कि जैसे लाहौर हाईकोर्ट को भी पता था कि मेजॉरिटी मौजूद है, तो वो एक एक्सरसाइज करने के लिए मामला भिजवा दिया है अपना स्पीकर के पास, और डिप्टी स्पीकर के पास। डिप्टी स्पीकर के बहुत से एतराजात हैं, बहुत से एतराजात हैं जिस तरह का उन्होंने काम किया। दूसरी, जैसे मैंने बात आपको कही है कि कई डिफेक्टो अपना डॉक्टर इनके साथ। तीसरी जो बात है, इनके पास एक रेमेडी अपनी मौजूद है, अलग बात है। एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर तो कहेंगे नहीं, अदम एतमाद ये आएगा अपना 17 जुलाई के बाद, और 17 जुलाई के बाद अगर 12 से 15 सीटें ना जीती तो अजहर साहब फिर ये लग रहा है ना कि कल फिर हमजा साहब जो हैं वो बतौर वजीर आला दोबारा इलेक्ट होने जा रहे हैं, सुबह के अदालत भी जा रहे हैं, तो फिर वो बन जाएंगे, फिर एक तरीके से उनकी कुर्सी पक्की हो गई ना कल के इलेक्शन के बाद। ये सही असेसमेंट है या ये मजीद कॉम्प्लिकेट हो गया मामला? 10-15 दिन ले भाई। देखिए, यहाँ तक तो लेजिटिमेसी मिल जाएगी उनको, अदालत की तरफ से मोहर लग जाएगी इस चीज को सामने रखते हुए। यानी कल जो कि इजलास अगर बाइकआउट करते हैं तो ये सिंपल मेजॉरिटी ले जाएंगे। करना चाहिए बॉयकॉट या नहीं करना चाहिए? कानूनी राय बताएं, क्योंकि पहले भी पीटीआई बॉयकॉट करके विफाक के अंदर उन्होंने थोड़ा एक कानूनी तौर पे वॉक ओवर दे दिया। इधर करना चाहिए बॉयकॉट या हिस्सा लेना चाहिए? अच्छा, उसकी एक वजह है, इसमें एक हिच है। रूल 20 सब रूल 2 ये है कि सिंगल आदमी हो, यानी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में एक ये भी सुकम है कि अगर सिंगल कैंडिडेट हो तो उसमें रीपोल नहीं होता, उसके लिए री इलेक्शन होता है, और उसमें बाकायदा नॉमिनेशन पेपर सारा कुछ होता है। तो ये भी सुबह जो होगा रीपोल होगा, यानी कि ये वो हो नहीं सकता रूल 20 सब रूल 2 के तहत, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा री इलेक्शन के लिए। और हम यही कह रहे हैं कि उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, री इलेक्शन हो जाता तो क्या हर्ज था इसके अंदर? मेजोरिटी अगर अब भी मौजूद है, इन्हें खुद कह देना चाहिए था। हमने तो यही बॉयकॉट अजहर साहब करना चाहिए है, ये कानूनी तौर पर राय मान रही हूँ, ये नहीं करना चाहिए तहरीक इंसाफ काफ लीग को, ये आपका क्या राय है इस पर? कानूनी देखिए, मैं नहीं समझता ये फैसला जो कि पॉलिटिकल डिसीजन है उनका, पॉलिटिकल डिसीजन को सामने रखते हुए ये एक मामला मौजूद रहेगा कि दूसरी पार्टी रन में नहीं रहेगी, तो रूल 20 सब रूल 2 की फिर इंटरप्रिटेशन होगी कि सिंगल कैंडिडेट क्या इलेक्शन लड़ सकता है। सिंगल कैंडिडेट वो कल चीफ मिनिस्टर दोबारा बन जाएंगे, उसके बाद जिमनी इंतखाबात अच्छे तरीके से लड़ेंगे। चीफ मिनिस्टर आज भी हैं वो। नहीं, कल दोबारा ओथ टेकिंग होगी ना, कल जो हुक्म ये कहते हैं ओथ टेकिंग दोबारा होगी, मतलब वो पक्के, वो एक और दफा पक्के वजीर आला बन जाएंगे। लेजिटिमेसी मिल जाएगी ना, लेजिटिमेसी मिल जाएगी ना। इस चीज को कहाँ से बन जाएगा कि 17 को वो सारी सीटें हार जाते हैं, उस इलेक्शन तो वो मुंह के बल गिरे होंगे। हाँ, नहीं, वो तो एक डिफरेंट सिनारियो बन जाएगा। इसलिए ये कानूनी और सियासी तौर पे मामला उलझ गया है ना, क्लैरिटी नहीं आई ना, ये उलझा रहेगा, ये नहीं ठीक होना। उलझ चुका है, कयास और अनार्की ज्यादा बढ़ चुकी है, मुल्क में स्टेबिलिटी पहले नहीं है। सबसे बेस्ट हाल तो यही है, असेंबलियां सारी डिसॉल्व करें, नए इलेक्शंस की तरफ जाए, ताकि ये चीजें खत्म। एक बंदे के पास अगर वोट है, वो ले सकता है, इलेक्शन जीत सकता है, तो आना चाहिए। तो लेकिन ये कानूनी तौर पे एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, एक ऑलरेडी वजीर आला है, कल उसका दोबारा रीपोल रिकाउंट जो भी टेक्निकल टर्म है आप मुझसे बेहतर जानते, उसके बाद वो वजीर आला होते ही दोबारा बतौर वजीर। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने तो अब देखिए इतना तजर्बा तो हो गया है, जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही होती हैं तो अब समझ आ रहा होता है क्या हो रहा है। और मैंने आपको वहां जो देखा, मैंने उसी को सामने रख के मैंने जो इन्फर किया है अपने एक तजर्बे की बुनियाद पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत कर भी हार गई। कोर्ट का जो माइंड चलते हुए हियरिंग में लग रहा था वो यही था कि जो है ना 16 तारीख को जाएंगे और 16 तारीख को सेकंड पोल होगा या थर्ड पोल होगा आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 के तहत। जबकि हमारा केस जा तो हमने प्लीड ये किया कि सारा का सारा इलेक्शन कलअदम करार दे, इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। गवर्नर ने इस इलेक्शन में जो धांधलियां और इरेगुलरिटी सारी देखी, उस बुनियाद पर ही हलफ ना लेने का इनकार किया, मामला सदर पाकिस्तान के पास भिजवाया। अब ये वो सारी चीजें थी जो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। मैं ये कहूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सारा कुछ है। जी अच्छा, अजहर साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, ये एक तकनीकी मामला भी हुआ है। लेकिन एक चीज़ अजहर साहब जो आप कह रहे हैं ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो वजारत आला है उसमें अब हमजा शहबाज जो हैं
बहसीत वज़ीर आला नहीं रहे हैं, लेकिन अब अक्सरियत तो 186। अच्छा ना। अच्छा, अभी हैं। मैं फिर जब कोर्ट में तो अनाउंस यही किया कि जनाब रिटें अलाउ हो गई हैं, जी, रिटें अलाउ हो गई हैं, लेकिन जब वो अब जैसे हमें पता अलाउ हुई है, मीडिया पे यही डिस्कशन हुई, रिटें अलाउ के मतलब है वो सारा उसका उनका इलेक्शन कलअदम हो गया और ये सारी चीजें हम यही समझे। लेकिन जब तफसीली फैसला आया है वो हमजा शरीफ का नोटिफिकेशन सेट असाइड नहीं किया है। अच्छा, 4 मेंबर ने, ये 5 मेंबर का 4-1 का फैसला है। और हुआ ये है कि यकम के लिए यानी कल ही के लिए 4 बजे का कह दिया। अब इसमें कई मेंबरान जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, कोई हज के लिए निकल गए हैं, तो कल के इलेक्शन में तो मेजोरिटी हो नहीं सकती है। मेरा जानता ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ को इसका बाइकआउट करना चाहिए, जो उनका राइट है कि ये नहीं, इसमें जब मेजोरिटी नहीं है उनको, यानी उनके जो बंदे ही नहीं है यहाँ पर, तो इलेक्शन में वो कैसे हिस्सा ले सकेंगे, ये आप लोगों के सामने आ जाएगा। हुआ ये है कि 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ, पहला वोट भी अगर आप ले लें तो पहले वोट पे बात चली गई है और कहा है कि कल इलेक्शन कराएं। अगर पहले वोट होगा तो पहले वोट में 371 में से 186 वोट लेने पड़ेंगे। 186 वोट तो इनके पास है नहीं, दोनों तो बात आ जाएगी। ये होगा, फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, सेकंड काउंट होगा, थर्ड काउंट, ये कल ही होगा सारा कुछ, ये कल ही सारा कुछ मुकम्मल होगा। और उसके बाद अगले दिन जो है ना वो हलफ का भी कह दिया गया है, अगर वो मेजोरिटी ले जाते हैं हमजा शरीफ तो वजीर आला है, और अगर वो नहीं लेके जाते मेजोरिटी तो फिर वो नोटिफिकेशन सेट असाइड होगा। वो तो ना भी लिखते, मेजोरिटी ना लेते तो वो वजीर आला तो बन नहीं सकते थे। लेकिन एक और काम साथ हुआ है, वो ये हुआ है कि इनके, ये देखे ना, ये 30 अप्रैल को उन्होंने हलफ लिया, 30 अप्रैल से लेकर 31 मई तक जी हाँ, इन्होंने गैर कानूनी तकर्रियां, पता नहीं क्या क्या कुछ किया, मुस्तफा इम्पैक्ट केस की वायलेशन हुई है, सारे इन्होंने फैसले किए। ये भी चैलेंज किया गया था, अदालत ने उनको भी प्रोटेक्शन दे दी है। डॉक्ट्राइन ऑफ डिफेक्टो जो प्रिंसिपल है हमारा, उसके तहत दे दिए कि जितने इकदाम किए हैं वो सारे प्रोटेक्टेड रहेंगे। और ये मामले हालांकि अलहदा देखने थे। इस वक्त पंजाब असेंबली के 2 इजलास हो रहे थे, एक हो रहा था ईवान इकबाल में, एक हो रहा था पंजाब असेंबली के अंदर। और ये भी अदालत के सामने फिर जो ऑर्डिनेंस जारी किया, जो एक्ट जारी किए, वो अलहदा चैलेंज। देखें, एक तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, ये अभी बड़ा टाइम है, यानी कल 4 बजे इलेक्शन होने हैं। अपील हम तो तैयार कर रहे हैं, जैसे ही वो डायरेक्शन हम अपना इमरान खान साहब देते हैं, कौन सी करनी है, किस तरह करनी है। इंडिविजुअल अपीलों पे मैंने तो काम शुरू कर दिया है और हम कोशिश करेंगे कि कल इसको फाइल करें और कल ही इसको फिक्स कराएं। और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि वो इस पे अमल दरामद रोक सकती है और इस फैसले को आगे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है, याद रखिएगा। वरना भी फर्ज करें इलेक्शन हो भी जाए, अपील फाइल करके सारे प्रोसेस को चैलेंज किया जा, फिर भी चैलेंज किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देगी तो जितना भी इलेक्शन भी होगा, हमजा शरीफ का जितना भी इलेक्शन होगा, सारा इसको भी कलअदम करार दे सकती है। यानी ये नहीं कि इसको मामले को अपना सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद नहीं है, तो रेमेडी तो दोनों तरह से ली जाएंगी। एक पहले भी कोशिश की जानी चाहिए और एक अगर इलेक्शन हो भी जाए। और वैसे भी यहाँ देखें, यहाँ और मसाइल बहुत हैं, इसमें बड़े सीरियस मसाइल हैं। कोई 5-6 या ज्यादा मेंबर जो है ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं, यानी कई ऐसे मेंबर हैं जो हज के लिए गए हुए हैं या मुल्क से बाहर हैं। अब वो कल 4 बजे तक, यानी लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ PTI के वकील बता रहे थे कि इनके PMLN के वकील बता रहे थे कि हमने किसी बंदे को हिलने नहीं दिया, हमने बांध के रखा हुआ है, हर एक को होटलों में रखा है। पता नहीं अब या क्या उनको पता था इस रिजल्ट का, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये बातें वहां सारी हो रही थी। PTI वालों को तो अंदाजा नहीं था कि ये सारे मामले का इसका क्या रिजल्ट आता है या क्या होना है। उन्होंने तो, यानी PMLN वालों ने तो अपने बंदे बांध के रखे हुए हैं। अब कल इजलास अगर होता है तो कल इजलास में देखिए कई कानूनी पेचीदगियां हैं। इस फैसले को अगर वो मानते हैं और इस पर हक तो है ना आपको उसको चैलेंज करने का। और अभी तक आपके सामने है 5 सीटों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल नहीं जारी की और ये जारी करना चाहिए था। लेकिन अगर फर्ज करें वो नोटिफिकेशन जारी भी हो जाता, अगर वो जारी भी हो जाता तो तब भी इसमें वोटिंग का हिस्सा ना ले सकते। उसकी एक कानूनी हिस्सा इस फैसले के मुताबिक 16 अप्रैल को जाना है। तो वो जो इलेक्शन आए हैं वो 17 मई के बाद में आए हैं
17 मई के बाद जाके डिस्क्वालीफाई किया, तो वो तो मैं उस डेट में तो नहीं है, क्योंकि 25 मुनव्वर अरकान के वोट निकालने हैं, तो उसमें वो 5 मखसूस नशिस्तों वाले शामिल होंगे। तो ये तो बुनियादी तहरीके इंसाफ यानी इनका अगर होता तो वो तो एतमाद का वोट लेने का कहता, और एतमाद के वोट में सादा अक्सरियत पूरी करनी जरूरी थी, वो इनके पास, और उसके बाद बाकी चीजों की तरफ जाना था। जो कि गवर्नर इनका नहीं है, गवर्नर उनका है, वो तो कभी भी एतमाद, हाँ अदम एतमाद का रास्ता मौजूद होगा, लेकिन अभी नहीं है। वो अभी चले ले भी आएंगे, इनके पास सिंपल मेजोरिटी तो अभी नहीं है। जैसे ही इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट ज़िमनी इलेक्शन हो जाते हैं, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, मैं एक इंडिपेंडेंट हैसियत में बात कर रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट को मामलात को देख रहा हूँ, मैंने इलेक्शन कमीशन का रोल देखा है, मैं यहाँ इंतजामिया की इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ कि जिस तरह वजीर आला हाउस कैंप ऑफिस बनाया है इलेक्शन के लिए, और बड़ी सख्ती से वो ये सारे मामलात को देख रहा है और वो कर रहा है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो मामला जिस तरफ चल रहे हैं ना, वो शायद इतना आसान काम ना हो। पीटीआई को बहुत मेहनत करनी पड़नी है। आज चलते हैं, इस तरह करते हैं, किसी दिन मीडिया को लेके चलते हैं वजीर आला हाउस, वहाँ एक एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन बैठे हुए हैं, डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन हर जिले का बना हुआ है। हम कोई ग्रुप बदल के बहरूपिये बन के जाते हैं, आप बताते हैं हम एमपी हैं उस हल्के के, और उसके बाद देखिएगा आपको हाथों हाथ उठाएंगे। आपका कोई पुलिस का मसला है, अभी एक और बड़ी जबरदस्त है, मैं सुबह एक पिटीशन दायर कर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट में। जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा है वो लोड शेडिंग नहीं हो रही, आप और हम लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं। अब ये प्री पोल रिगिंग नहीं है। और एक और सुन लीजिएगा, अब कई हलकों के अंदर बाकायदा जो है डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, टेंडर शेंडर कोई नहीं है। आप कहेंगे चैलेंज करेंगे, वो कहेंगे लाइन टेंडर दिखाए, वो कहेंगे काम हो रहा है, वो कहेंगे हमें क्या पता काम हो रहा है, कोई करा रहा होगा अपने थे। और कल उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेके दे दिए जाएंगे, बाद में पैसे। और ये इलेक्शन कमीशन के ये नॉलेज में है चीजें। इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड पे आकर कोई काम नहीं किया है, तो वहां अगर ये ले गए, अगर फर्ज करें ये 12 से 15 सीटें ले गए, तो फिर तो वजीर आला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का है, जो यहाँ अभी तक चला के आए हैं ऑपरेशन रजीम चेंज वाले। जब बाकी चीजों को देखें आप, वो कैसे अवामी रद्द-ए-अमल तो उसमें अजहर सिद्दीक साहब बहुत मुख्तलिफ आ रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के। देखिए मैं एक बात अर्ज करूं, मैं आपकी इजाजत से एक बात अर्ज करूं। इस 10 की स्याही में मुझे भी 30 साल हो गए हैं, मैं अब आके इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता, मैं पोलिंग एजेंट के तौर पर ये सारे देखे हैं। और ये धांधली सिर्फ सारे इलाकों में नहीं होनी होती, ये चंद एरिया में होनी है, और वो खाक है, वो इस बड़े मास्टर है इस मामले में, और कैलकुलेटेड वोट होंगे। हाँ, एक शक्ल में या जानली जितनी मर्जी कर लें वो कामयाब नहीं हो सकती। वो ये है कि आप 50% से ज्यादा टर्नओवर निकाल लें। अगर आप 50% से ज्यादा टर्नओवर निकाल गए तो होना, वरना एक्सपेक्टेड यही है कि 20-25% से ज्यादा शायद टर्नओवर ना हो सके। अगर इतना टर्नओवर हुआ तो बड़े मसाइल। अगर यहाँ 12 से 15 सीटें ले जाएं आराम से, अगर 10-10 भी हुआ तो तब भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ शायद मेजोरिटी ना ले सके। और जो आप देखें ना कि जो टूटे थे उनके PMLN के, और वो आज जाकर वापस उन कैंपों में जा चुके हैं, और जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा भी आज तक स्पीकर ने मंजूर नहीं किया है, उसको भी मना लिया गया। ये है पावर पॉलिटिक्स रवायती पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। अच्छा अजहर साहब जो आप बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर आपको उम्मीद नहीं है, तो सर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अब कहाँ जाया जाए? शिकायत तो इलेक्शन कमीशन को की जाती है ना कि यहाँ पर प्री पोल रेगिंग हो रही है, यहाँ ये चीजें हो रही हैं। अब वो बार बार अदालतों की जानिब जाया जाएगा। तो जिन्होंने वजीर आला बनवाया हमजा शहबाज को, इसका मतलब है वो 10 से 12 सीटें 12 सीट्स तक वो ले जाकर उनको उनकी वजारत आला कामयाब भी करवा सकते हैं। वो तो मसला ही नहीं है। फिर मैं 12 से 15 सीटें, मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ आपसे, ये है ये याद रखिएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो 15 सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हैं। 12 से 15 सीटों का ये प्लानिंग, आखिर हमारे भी दोस्त अहबाब हैं जो कुछ ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, जो वजीर आला, हमें भी एक्सेस थोड़ी बहुत तो है ना, वहां से मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कैलकुलेटेड, जो इनके करीबी लोग हैं जो किए बैठे हैं। यानी उनके पास देखिए आप वजह क्या है, अब हुकूमत इनकी है, इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर पैसे देने के लिए इतनी बंदर बांड है। और ये बड़ा जुल्म होना है इस कौम के साथ कि आप उन लोगों को जिन्होंने लूट मार का बाजार गर्म रखा, आम आदमी के लिए कोई नहीं। 3 वजूहत थी ना यार,
तीन वजूहाती, क्या तीन वजूहाती? महंगाई। आज आप देखें महंगाई का क्या हाल है, आप पेट्रोल की कीमतें, आप हाल देखें, अभी तो 50 रुपए डेवलपमेंट लेवियां नहीं है, 17% से ज्यादा सेल टैक्स चला जाना, 300 रुपए से ज्यादा पेट्रोल चला, डीजल चार्ज। मैंने ये चैलेंज किए हुए हैं, मैंने लोड शेडिंग चैलेंज की हुई है, मैंने महंगाई चैलेंज की हुई है। और एक और बार जबरदस्त बता दूं, मैंने इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट भी पिटीशन दायर की हुई है। जो वोट डिस्प्लेसमेंट हुए, जो जिंदा लोगों को मार दिया गया, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का नहीं है। फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, लेवल प्लेइंग। अच्छा, एक चीज मैं अजहर साहब आपसे चाहूंगा, कानूनी मामले। देखिए, इजलास वही है जो गवर्नर ने बुलाया था 16 अप्रैल का, वही इजलास होगा, पंजाब असेंबली के अंदर इजलास होगा। मैंने यहाँ लाहौर हाईकोर्ट में ये बताया कि ये 2 इजलास बुलाए जा रहे हैं। गवर्नर ने जो इजलास बुलाया वो गैर कानूनी और गैर आईनी है, और गवर्नर का ऑर्डिनेंस भी, बाकी सारी चीजें मैंने चैलेंज की हुई हैं। इजलास अब दोस्त मजारी साहब ही बुलाएंगे वहां पर, और इतना सख्त ऑर्डर है कि किसी ने उसमें डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की तो फुल लार्जर बेंच उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी करेगा। और आप जुबान बंदी इस हद तक हो रही है यहाँ पर, ये भी लिख दिया कुछ, देखे ना, कुछ जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं, यानी जैसे मैंने आपके बातों में प्रोग्राम में मैंने कहा जीत कर भी हार के नजर आ रहा है, ये सारी बातें हम, इसमें ऐसी क्या बात है कि जो पोजीशन नजर आ रही है, जो हम स्मेल कर रहे हैं, वो जीत के हार के क्या, मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये इलेक्शन दोबारा हो जाता है तो उसके बाद भी वो जो है ना नहीं जीत सकेंगे, चूंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है, 5 सीटें उनको मिलनी नहीं है। और आप 16 पे जब जाएंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। हम सबको बहुत कुछ नजर आ रहा है, और डेप्टी स्पीकर नहीं करानी है। डेप्टी स्पीकर कौन है? सही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भगौड़ा मुनर्रफ है, लेकिन कमाल है। जी, आपने वो सारा कुछ देख लिया, सुन लिया। ये मुख्तलिफ चैनल पे जो मेरी गुफ्तगू है, मैं कोशिश करता हूँ एक तो रिकॉर्ड भी रहे ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।